यूपीएससी हिंदी वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल और वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे वीडियो किस विषय पर है। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आपको सोर्स क्या रखना है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा नोट पढ़ना है। इस वीडियो में बताया हुआ एक एक जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है, उसका प्रूफ हम आपको दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हम पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी वॉरियर्स और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि आपको कौन सा सोर्स पढ़ना है। देखिए, अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट होगा कि सर सोर्स पर आप एक पीडीएफ बनाकर दे तो सकते थे हमको, लेकिन देखिए यदि हम आपको पीडीएफ या एक पेज बनाकर दे देते, उसमें लिखा होता कि इसके लिए ये पढ़ लीजिए, इसके लिए ये पढ़ लीजिए, पॉलिटी के लिए ये बुक पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी के लिए ये बुक पढ़ लीजिए, तो वो विश्वास नहीं होता आपको लगता कि हम जो पढ़ रहे हैं वही ठीक है, आपने जो बताया हमें विश्वास नहीं हो रहा। तो उस विश्वास के लिए ये वीडियो बनाना पड़ रहा है हमको। हालांकि हम चाहते तो आसानी से हम आपको पीडीएफ दे सकते थे, इसमें हमारा कोई लाभ नहीं था ना हानि थी। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने जो लिया है वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको क्या पढ़ना है? देखिए, अभी हम जो सोर्स पर बात कर रहे हैं वो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। अब लास्ट में हम बात कर लेंगे कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक कैसे पढ़ना है और मेंस स्पेसिफिक कैसे पढ़ना है। अभी हम जो सोर्स की बात करेंगे वो है प्रीलिम्स प्लस मेंस कंबाइंड। तो पॉलिटी के लिए आपको क्लास नोट्स पढ़ना है। आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, उनका जो नोट्स उन्होंने जो बनवाया है उस क्लास नोट्स को पढ़िए। यदि आप किसी टीचर से आपने पढ़ा नहीं है तो आप किसी अच्छे संस्थान के हस्तलिखित नोट्स या हैंड रिटन नोट्स मंगवा सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया क्लास नोट्स। सेकंड है लक्ष्मीकांत बुक, जो कि फेमस है, आप सभी को पता होगा। आप में से ज्यादातर अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत बुक को ही पढ़ते हैं। सेकंड हो गया लक्ष्मीकांत बुक। थर्ड हो गया एनसीईआरटी 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये बुक आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं और यदि आपके पास आप टाइम नहीं बचा है तो आप इस बुक को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन 2026 वाले अभ्यर्थी या 2027 वाले अभ्यर्थी जो हमसे जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए। लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने से पहले आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पता होगा कि संविधान क्या है। लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने वाले बहुत से अभ्यर्थियों से हमने एक ही क्वेश्चन पूछा कि संविधान क्या होता है। उनमें से कई स्टूडेंट्स 50 से 60% अभ्यर्थी ये भी जवाब नहीं दे पाए कि संविधान क्या होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण होता है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आएगी। आप एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप किसी टीचर की क्लास देख सकते हैं। तो हमने बता दिया 2025 के स्टूडेंट्स जिन्होंने बुक को अच्छे से पढ़ लिया, क्लास नोट अच्छे से पढ़ लिया है, जिनके पास टाइम नहीं है वो इस बुक को स्किप कर सकते हैं। आप इसको देखिए, ये बुक आप स्किप कर सकते हैं 2025 वाले अभ्यर्थी यदि करना चाहें। और यदि आपके पास टाइम है तो आप किसी संडे को बैठिए और पूरा बुक पढ़ डालिए अच्छे से। जो आपको मुख्य पॉइंट्स मिलेंगे, जो फैक्ट आपके में नहीं थे, जो कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं थे, उन पॉइंट्स को उठाइए, उन कॉन्सेप्ट को उठाइए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। घटना चक्र हो गया आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, इकोनॉमी। देखिए एक मिनट हम पॉलिटी पर बात कर लें। पॉलिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों की आती है अभ्यर्थियों की, वो ये बोलते हैं कि सर लक्ष्मीकांत बुक को पढ़कर हमसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन मेंस के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। पता नहीं सर मेंस में वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, हमको लिखना नहीं आता है। देखिए, इसके दो सॉल्यूशन है। एक है कि लक्ष्मीकांत बुक तो देखिए आप पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के लिए, वो ठीक है, लेकिन क्लास नोट्स किसके लिए होता है? क्लास नोट्स होता है आपको जब टीचर बताते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेकर ही चलते हैं। तो मेंस में जो कैसे लिखाया गया है आपके नोट्स को, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब कैसे? अब आप 1935 अधिनियम को लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे तो आपको उसमें से प्रावधान मिलेंगे। अब उसको क्वेश्चन के पैटर्न में टीचर ने आपको लिखाया होगा
तो वो क्लास नोट्स में ही मिलेगा। अब आप ये बोलेंगे सर मैंने टीचर से पढ़ाई नहीं, अब मैं क्या करूं? तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे एनालिसिस। अब आप पूछेंगे सर किसका एनालिसिस, किस बुक का, किस चीज का बोल रहे हो आप? तो वो है पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू कैसे करना है आपको, क्वेश्चन कैसे पूछा है वो ढूंढना है और उसका सॉल्यूशन देखना है। उसका जो आंसर है, जो मॉडल आंसर दिए हैं किसी भी कोचिंग में, तो वो क्या दिया हुआ है। और देखिए हम आपको बताएं, पॉलिटी के लिए, मेंस के लिए लक्ष्मीकांत भी जरूरी होती है। और कैसे होती है, उसमें फैक्ट्स हमको लिखना होता है। देखिए जैसे आर्टिकल 21 से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको फैक्ट्स कहां से मिलेंगे, वो लक्ष्मीकांत से मिलेंगे। बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से मिलेगा, अब वो मिलेगा आपको कैसे, मंथली मैगजीन जब भी आप पढ़ते हैं तो किसी भी मुद्दे पर बात होती है। जैसे अभी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उन्होंने जो फैसला दिया तो उसके कौन से नकारात्मक बिंदु है, कौन से सकारात्मक बिंदु है, क्या क्या ये मुद्दा है, वो सभी चीज मंथली मैगजीन में आती है। और क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है यूपीएससी में। आप हर साल की थीम देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमने आपको बता दिया कि मंथली मैगजीन आपके लिए कैसे जरूरी है और आपको उसको कैसे पढ़ना है। तो लक्ष्मीकांत तो बुक आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना ही है और मेंस के लिए आपको मंथली मैगजीन ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है और बाकी क्लास नोट्स तो आपके है ही। अब देखते हैं इकोनॉमी के लिए। देखिए इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक आपको पढ़ना है। वही चीज बोलेंगे, यदि आप 2025 में परीक्षा देने वाले हैं और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, हालांकि इसको आपको पढ़ना चाहिए। यदि किसी की इकोनॉमी वीक है तो स्टूडेंट्स इसको स्किप ना करें, इसको अच्छे से पढ़ ले। अब इसमें वो फैक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, मुद्रास्फीति संबंधित फैक्ट्स नहीं मिलेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, अविस्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति में किस किस कौन कौन से भाग होते हैं, कौन मुद्रास्फीति क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व नहीं होंगे। इससे आपको क्लैरिटी क्या होगी कि आजादी के बाद और आजादी से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलती थी। आपकी जो मेंस की जो टॉपिक है, पीडीएस है, जो भूमि सुधार है, वो टॉपिक्स में दिए हुए हैं। हालांकि वो छोटे रूप में दिए गए हैं, संक्षिप्त रूप से, लेकिन आपकी विजन, आपका जो दृष्टिकोण है उसको वो क्लैरिफाई करता है, बिल्कुल क्लियरिटी देता है आपके माइंडसेट को। ठीक है, एक है यूपीएससी हिंदी वर्ड्स की बुक आने वाली है प्रीलिम्स के टाइम। अब प्रीलिम्स के टाइम ऐसा नहीं है कि हम उसको मार्च के बाद दें, वो बुक आपको जल्दी ही दे दी जाएगी इकोनॉमी के लिए। हम उसको तैयार करवा रहे हैं उसमें लेकिन टाइम लग रहा है। देखिए हम चाहें तो इधर से कॉपी पेस्ट करके एक अच्छी सी बुक बना सकते हैं, तो उससे होगा क्या, आपको अलग कुछ नहीं मिला, आपको सिंपल लैंग्वेज नहीं मिली। तीसरा है आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए यदि हम चाहें तो बुक को इतना बड़ा बनाएंगे कि उससे क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बुक हो जाएगी 800-900 पेज की, तो वो आपके कोई मतलब की नहीं है। क्योंकि आप उसको एक बार तो पढ़ लेंगे कैसे भी करके, मेहनत करके, लगातार 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं पर डे उसको, तो आप खत्म कर लेंगे उसको 20 दिन में, 25 दिन में, लेकिन आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको जो बुक देंगे वो बहुत ही लिमिटेड होगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन उससे बाहर चले जाएं, लेकिन वो बुक ऐसी होगी कि जो क्वेश्चन उस बुक से आए भी नहीं है, तो वो उस बुक की जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जो फैक्चुअल नॉलेज उसमें होगी, उसके आधार पर आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देंगे जो क्वेश्चन डायरेक्टली उस बुक से पूछे नहीं गए हैं। जो क्वेश्चंस के बारे में आपको नॉलेज नहीं थी, आप उन क्वेश्चंस को भी टैकल कर लेंगे। और देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है, अभी हम सिर्फ नॉलेज की बात कर रहे हैं कि नॉलेज की लेवल पर आपको सोर्स क्या रखना है। और देखिए प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में सिर्फ नॉलेज ही महत्वपूर्ण नहीं होती, एक होती है कॉमन सेंस और एक सेंस ऑफ ह्यूमर, एग्जाम प्रेशर, बहुत सी चीजें होती है। उसमें आपको कैसे सामने रखना है आपके उत्तर को, वो महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए हमने आपको बता दिया प्रीलिम्स से पहले लगभग जनवरी मान के चलिए, आप जनवरी की शुरुआत में या जनवरी या फरवरी से पहले हम आपको बुक प्रोवाइड करा देंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होगी आपके लिए। अब है क्लास नोट्स। देखिए हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्लास नोट्स जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्लास नोट्स ही आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर पाएगा। और आपका ये चौथा है वो है घटना चक्र। अब घटना चक्र आप ये बोलेंगे सर यूपीएससी में तो हमने किसी टीचर को नहीं ये बोलते हुए नहीं देखा कि घटना चक्र पढ़िए।
तो हम आपको इसको प्रूफ दे देंगे किसी अगली वीडियो में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हम आपको अभी एग्जाम्पल बता देते हैं, आप खुद जाकर देख सकते हैं। लास्ट ईयर 2023 का जो पेपर सबसे टफ माना जाता है, उसका एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 से संबंधित, कि उसका अनुपात क्या होना चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए। वही क्वेश्चन 2004 में घटना चक्र में पहले से दिया हुआ था। यदि उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ते तो वो क्वेश्चन आपसे आराम से टैकल हो जाता। ये सिर्फ हम आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल देकर बता रहे हैं, ऐसे आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे। वहीं ये क्वेश्चन अभी शायद हम सन याद नहीं कर पा रहा हूं अभी मैं, ये है कि ब्रिटिश समय में कौन सी चीजों का निर्यात किया जाता था, तो वो घटना चक्र में दिया हुआ था और एग्जैक्ट ऑप्शन सहित वो रिपीट हुआ था लगभग 2018 या 20 के बीच में, 18, 19 या 20 में, ऐसा ही कोई साल है। उस समय हिस्ट्री में वो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि उससे 15 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो घटना चक्र इसलिए महत्वपूर्ण है और हर विषय के लिए हमने घटना चक्र को जोड़ा है। और इसको पढ़ना कैसे है वो हम आपको बताएंगे आगे। अब ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी के लिए आपको बहुत सारे टीचर बताएंगे कि आप ये बुक पढ़ लीजिए, माई दर्शन पढ़ लीजिए, जेसी लियोन पढ़ लीजिए, महेश कुमार बर्णवाल पढ़ लीजिए। हम आपको लिमिटेड सोर्स बताने का हम आपसे वादा कर चुके थे, इसलिए हम आपके लिए लिमिटेड ही लाए हैं। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब इसमें से भी आप बोलेंगे सर ये तो ज्यादा हो जाएंगी। जो 2025 के अभ्यर्थी है वो क्या कर सकते हैं, देखिए जो 2026 या 27 या 28 में एग्जाम देने वाले हैं उनको तो पूरा पढ़ना ही है, एक एक बुक अच्छे से पढ़नी है। बुक समझ में नहीं आ रही है, क्लास लीजिए, लेकिन पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़कर, बिना पढ़कर किसी को एग्जाम देने नहीं जाना है। आपको हम वार्निंग दे दें कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है। देखिए जैसे टॉपर्स को हमने जब नजदीक से देखा या उनकी बातों को सुना, अच्छे से एनालिसिस किया, तो ज्यादा टॉपर्स जो ईमानदारी से बताते हैं, उन्होंने एक चीज बोला था हमसे कि सर एनसीईआरटी से शुरुआत भले ही ना हो, अंत जरूर होना चाहिए। यानी इसका अर्थ क्या है, एग्जाम से पहले एनसीईआरटी का रिवीजन करके चले जाइए, एग्जाम में आपको उसका फायदा पता लग जाएगा। और 2024 के पेपर ने ये सिद्ध कर दिया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए। आप प्रमाणिक तौर पर खुद देख सकते हैं। क्वेश्चंस को उठाइए, टॉपिक को निकालिए उसी टॉपिक को एनसीईआरटी में और देख सकते हैं। तो 2026 वाले, 27 वाले, 28 वाले अभ्यर्थी तो पूरा पढ़िए एनसीईआरटी को 6 से लेकर 12 तक। अब बात करें 2025 के स्टूडेंट्स, अब वो क्या करेंगे, आप इनमें 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और दोनों इंडियन वाली और फिजिकल ज्योग्राफी। और इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है, देखिए ये हमने आपको सीमित बता दिया। हमने देखिए आपको बताया तो 6 से लेकर 12 तक था। इसमें आपके लिए थोड़ा ये हो सकता है कि 6वीं या 7वीं क्लास से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए, तो इसलिए हमने आपसे बोला कि पूरा पढ़िए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने और फैक्ट क्लियर करने हैं, तो आप क्या कीजिए, स्टैंडर्ड बुक किसी को भी नहीं पढ़ना है आपको, उससे अच्छा एनसीईआरटी पढ़िए। अब आप ये बोलेंगे सर एक साल के एग्जाम से कुछ नहीं होता, कि 2024 में तो मान लीजिए एनसीईआरटी से आ गया, तो हो सकता है आगे नहीं पूछे एनसीईआरटी से। ये बात एक साल के लिए है ही नहीं। आप लास्ट 10 साल के पेपर को उठाइए और एनसीईआरटी को उठाइए और फिर क्वेश्चंस को कंपेयर कीजिए। क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहा है, किस पेज से पूछ रहा है, आपको स्पेसिफिक और एग्जैक्ट पेज नंबर भी मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज से पूछा गया है और किस फैक्ट को उठाया गया था और किस कॉन्सेप्ट को उठाया गया था। तो एनसीईआरटी आपको 6 से लेकर 12 तक की पढ़नी है। अब देखिए क्लास नोट्स, ये आपको हमने बता दिया है कि कैसे मदद करता है। क्लास नोट्स आपकी मेंस परीक्षा में बहुत मदद करने वाला है। अब है ऑक्सफोर्ड एटलस, इसका मतलब तो आपको पता ही है, एटलस आपको कैसे पढ़ना है। टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, जब आपसे स्टार्ट करवाते हैं, आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आप टीचर बताते हैं आपको इसको कैसे पढ़ना है। ऑक्सफोर्ड जो एटलस है ऑक्सफोर्ड की, उसको आपको कैसे यूज करना है, जब भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब भी कोई लोकेशन आती है न्यूज़पेपर में या मंथली मैगजीन में, आपके साथ न्यूज़पेपर के साथ या मंथली मैगजीन पढ़ने के साथ
आपके साथ टेबल पर सामने ही एटलस रखी होनी चाहिए। जैसे ही इजराइल का मुद्दा कोई आया, आप हाल की हाल एटलस को खोलिए और इजराइल की सीमा को देखिए, किन देशों से सीमा लगी है, कौन से समुद्र पास में है, कौन कौन से देशों से संबंध मुद्दा चल रहा है, सीरिया, लेबनान, अभी ईरान का मुद्दा चल रहा है, तो ईरान की सीमा किस किस से लगती है, ये स्थल अवरुद्ध देश तो नहीं है। अब आपको ये चीजें क्लियर करना है। हमने आपको बता दिया कि एटलस कैसे पढ़ना है। और लास्ट है घटना चक्र। घटना चक्र के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब देखते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इसके बारे में सभी को ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब बच्चों के मन में होता है कि सर क्या सतीश चंद्रा और आर.एस. शर्मा जैसी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी? हम बोलेंगे नहीं पढ़नी पड़ेंगी। आप बोलेंगे सर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं उतने क्वेश्चन एनसीईआरटी 12th क्लास की जो तीनों बुक्स हैं उससे पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की तीनों बुक्स जो 12th क्लास की आती है उनको पढ़िए, 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की। आपके अलावा 70 से लेके 80% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी की जो क्वेश्चन है, या हो सकता है आपके 60% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएं, 40% क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, तो वो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि वो ज्यादा स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएंगे। जैसे लास्ट ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था बट कृतल प्रथा के बारे में। वो क्वेश्चन वेब सीरीज से पूछा गया था। यदि आपको नहीं पता हो तो आप सर्च कर सकते हैं। वो क्वेश्चन वेब सीरीज से पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन अब हिस्ट्री पढ़ने वाले सामान्य अध्ययन के अभ्यर्थी को इतनी नॉलेज नहीं होती। अब आपको इसका वो भी बताएंगे कि वो लिखा हुआ कहाँ था, किस बुक में था। अब आपको किसी ने बुक बता दी कि तराइन से लेके पानीपत तक की बुक आती है, उससे सौरभ चौबे से पढ़ लीजिए, बहुत मोटी बुक है, आपको बता देंगे। अब आप क्या करेंगे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तभी दूसरा आदमी आया, उसने बोला अरे ये एक फैक्ट है, इस बुक से तो 2 फैक्ट सामने आए। कौन सी बुक? अब एक है पप्पू सिंह प्रजापति की बुक आती है, राजस्थान वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, बहुत मोटी बुक है, उसको पढ़ना मतलब बहुत टफ है क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 1-2 फैक्ट्स के लिए बड़ी बड़ी मोटी बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे मत भागिए। जब आपके 60% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं और आपको पता है कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए 50+ मार्क्स ही लाने हैं, तो आपको एक्स्ट्रा क्यों करना है? क्योंकि देखिए अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो आप उनका रिवीजन नहीं कर पाते, और जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी आप उनको नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरह एग्जाम में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं कि जिनको पढ़ना चाहिए पहले वो उनको बाद में पढ़ते हैं और उनको अधूरा छोड़ देते हैं, और जिनका रिवीजन हो ही नहीं सकता उनके पीछे लग जाते हैं। अब आपको बता दिया कि एनसीईआरटी पढ़ना है। अब सेकंड है आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या पढ़ना है। 11th में आर्ट एंड कल्चर की एक ही बुक आती है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये हो गया। क्लास नोट्स आपको बता ही दिया गया कि इसी से मेंस के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब ये है स्पेक्ट्रम। अब बहुत से अभ्यर्थियों के हमारे पास मैसेज आए, हमने जब गूगल मीट पर सेशन लिया था तब उन्होंने पूछा था कि सर स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, तो हमने बोला था कि स्पेक्ट्रम को पूरा नहीं पढ़ना है, उसके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। हम समय आने पर आपको एक पीडीएफ दे देंगे, उसमें लिखा हुआ कि आपको किन किन टॉपिक्स को कितना कितना पढ़ना है। और दूसरा है घटना चक्र। घटना चक्र से हिस्ट्री में ज्यादातर हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हिस्ट्री में आप ज्यादा देखेंगे अदर सब्जेक्ट की तुलना में, अगर आप देखेंगे, और एक पॉलिटी सब्जेक्ट, पॉलिटी और हिस्ट्री में आप देखेंगे इस प्रवृत्ति को, तो ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाता है या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है हिस्ट्री में। तो घटना चक्र को आपको कैसे पढ़ना है हम आप लास्ट में बात करेंगे वीडियो में। एनवायरमेंट के लिए आप दृष्टि की कोई पढ़ सकते हैं और क्लास नोट्स तो आपको पढ़ना ही है। एनवायरमेंट के लिए आपको ज्यादा सोर्स नहीं पढ़ना है। दृष्टि की कोई बुक पूरा पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, पूरा किसी भी बुक को नहीं पढ़ना एनसीईआरटी को छोड़कर। दृष्टि की कोई बुक है, उसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स और लिमिटेड चैप्टर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। अब किन टॉपिक्स को पढ़ना, कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप पूछेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये हैं। उसके लिए आप पीवाईक्यू देखिए, उससे आपको खुद आकलन करेंगे आप कि ये टॉपिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी हम आपको पीडीएफ देंगे ही, उसमें लिखे होंगे कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो दृष्टि की कोई बुक आप इसके लिए पढ़ सकते हैं और क्लास नोट्स। बाकी एनवायरमेंट के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए करंट अफेयर इंपोर्टेंट होता है,
बाकी इसमें दोनों चीज का मिक्सचर होता है। देख कैसे, इसमें करंट बेस्ड जो चीज होती है उसका वो कॉन्सेप्ट ही पूछता है। मान लीजिए जो कॉप हमारे कॉप 27 वगैरह, कॉप 28, इससे संबंधित कोई करंट अफेयर न्यूज आती है तो वो इसका इतिहास पूछ सकता है क्वेश्चन में, कई प्रजातियों के बारे में पूछता है। तो जब हम स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे एनवायरनमेंट के लिए तो उसमें हम आपको बताएंगे इन क्वेश्चंस की तैयारी कैसे की जाती है। अभी हम सिर्फ सोर्स पर बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आप दृष्टिकोण बुक पढ़िए, इसके लिमिटेड टॉपिक्स जो हम आपको पीडीएफ में दे देंगे कुछ दिनों बाद, और क्लास नोट्स। और साइंस एंड टेक के लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, भले ही किसी टीचर्स ने बोला हो, आपके पास अच्छा सा क्लास नोट्स है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है साइंस एंड टेक पर, तो क्लास नोट्स पढ़िए और साथ में आप मंथली मैगजीन तो पढ़ ही रहे हैं। आईआर के लिए भी आप कोई बुक नहीं पढ़ना है। अब आप ये बोलेंगे सर आपने तो बता दिया कि कोई बुक नहीं पढ़ना है, हमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। क्लास नोट्स अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। आप एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, पीवाईक्यू लगाइए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाइए पूरा, इन सबको पढ़ने के बाद पेपर क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हमको मैसेज कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे साथ हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए इन सोर्स को लेकर, तो हम आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। आप हमको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, और आप हमको मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज डाल सकते हैं आप। तो आईआर के लिए कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ क्लास नोट्स। विश्वास कीजिए, सिर्फ इतने लिमिटेड नोट्स पढ़कर या सोर्स पढ़कर सिलेक्शन हुए हैं। टॉपर्स ने कई ने बताया कि हमने बहुत सी बुक्स नहीं पढ़ा है, जो ज्यादातर अभ्यर्थी बोलते हैं। अब देखिए ये हैं मेंस की, देखिए अभी हम जो बात कर रहे थे वो थे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आने वाले सब्जेक्ट। अब ये हैं जो स्पेसिफिक सिर्फ मेंस के लिए आते हैं। अब मेंस के लिए कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कौन से बुक पढ़ लें। हम जो स्पेसिफिक सिर्फ मेंस में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसके लिए सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे, इसके लिए सिर्फ क्लास नोट्स पढ़िए। अच्छे से क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन मेंस के लिए बनने लगेंगे। इससे नहीं बन रहे हैं, समस्या हो रही है, हमको मैसेज कीजिए, हम बताएंगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, फिर आप उस गलती में सुधार कीजिए। फिर भी कोई डाउट है फिर हमसे पूछिए, आपके लिए निःशुल्क सुविधा है, आप बार बार मैसेज कर सकते हैं, बार बार अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब सोसाइटी, सोशल जस्टिस, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, इनके लिए सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ना है। अब देखिए मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर हमने बता दिया है कि आपको पर डे कैसे पढ़ना है। देखिए न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज महत्वपूर्ण होती है उसका क्या करेंगे, जैसे देखिए अभी हाल ही की न्यूज है कि लोथल में एक मैरीटाइम हेरिटेज स्थल से संबंधित एक न्यूज आई है। अब क्या करेंगे, लोथल संबंधित टॉपिक को खोलेंगे, आप एनसीईआरटी में खोलेंगे या अपने नोट्स में खोलेंगे, उस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे कि लोथल में क्या क्या मिला था हमको, लोथल की जो खोज की थी किसने की थी, इसकी लोकेशन क्या है। तो आपको न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ना है। न्यूज़पेपर का करंट तो इम्पोर्टेंट है ही, उसका जो बेसिक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो बेस है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देकर बताते हैं कि लोथल कैसे महत्वपूर्ण हो चुका है। जैसे 2022 का क्वेश्चन देखेंगे आप, धौलावीरा पे क्वेश्चन आया। वो क्यों आया, क्योंकि वो यूनेस्को हेरिटेज में उसको स्थान मिला था, इसलिए उसी साल धौलावीरा को पूछा गया। और क्वेश्चन क्या पूछा था कि उन्नत जल निकासी प्रणाली, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आंसर था धौलावीरा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करंट को कैसे वो बेसिक से रिलेट करता है। हमने सिर्फ हिस्ट्री पर बात की है, आपको ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना न्यूज़पेपर में। अब सेकंड है मंथली मैगजीन। हमने मंथली मैगजीन के बारे में बताया है कि मंथली मैगजीन को पढ़िए, उसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, देखिए उसमें पूरा जो क्वेश्चन आता है, जो पूरा एडिटोरियल आता है, पूरी न्यूज आती है। जो मंथली मैगजीन वाले जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक बनाते हैं, उस टॉपिक के बारे में बताएंगे, उसकी पृष्ठभूमि बताएंगे, उसके पॉइंट्स बताएंगे, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, फिर उसका निष्कर्ष देंगे। तो वो आंसर फॉर्मेट में ही आपके पास आता है। यदि आपको लगता है कि कोई फैक्ट्स आपके पास नहीं है और कोई ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो आपको नहीं पता था, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप नहीं सोच पा रहे थे इससे पहले, पढ़ने से पहले, तो उनको क्या कीजिए, उनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए साइड में। इसलिए हमने पहले भी बोला था कि जब आप भी क्लास नोट्स बनाते हैं तो उसमें साइड में जगह छोड़ा कीजिए।
अब है यूपीएससी पीवाईक्यू बुक, ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी लेनी है और मेंस के लिए भी लेनी है। मेंस के लिए आप सॉल्व भी ले सकते हैं और अनसॉल्व भी। और यूपीएससी पीवाईक्यू बुक प्रीलिम्स के लिए कौन सी लेनी है? सॉल्व लेनी है। किसकी लेनी है? धर्मेंद्र जागर सर की बुक ले लीजिए, जीएस के लिए भी और सीसेट के लिए भी। अभी हम आपको सोर्स बता रहे हैं, कैसे पढ़ना है वो हम अन्य वीडियो में बात करेंगे। और ये है लूसेंट। लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2023 में, 24 में, 22 में, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमने अपने सेशन में इसका प्रूफ दिया था। लास्ट ईयर 2023 में क्वेश्चन पूछा था पुनोहार बंदरगाह से संबंधित, लूसेंट में एग्जैक्ट दिया हुआ है। 2024 में लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन लूसेंट में डायरेक्ट दिए हुए थे। तो लूसेंट आपको छोड़ना नहीं है। और लूसेंट आप कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ने का तरीका आपको बता देते हैं। आप जिस सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं, मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत से पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, तो उसी टॉपिक को आप लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद उसी टॉपिक को आप लूसेंट से भी पढ़ लीजिए। आप हिस्ट्री को क्लास नोट से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो वैदिक काल को आप लूसेंट से पढ़ लीजिए एक बार। और जो फैक्ट आपको याद नहीं हो रहे हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए, कि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपका जो ध्यान है वो सोर्स ज्यादा जाएगा। जब आप फैक्ट को 5 या 6 बार देख लेंगे एक बार, तो आपको वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और एग्जाम में जब वो आपको आएगा तो आपका माइंड क्लिक करेगा कि ये आंसर सही है या गलत है। देखिए, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। देखिए, तैयारी कभी यूपीएससी की अलग होती नहीं है, प्री मेंस हमेशा कंबाइंड होता है। अब घटना चक्र का यूज हमने आपको पहले ही बता दिया है, हम अब बताएंगे। किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, जैसे हमने बताया कि आपको घटना चक्र, जैसे आपको लूसेंट पढ़ना है, कि आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ा, उससे लूसेंट के टॉपिक को उसी से पढ़ लिया। उसी तरह जैसे कि आपने मान लीजिए हिस्ट्री में पढ़ा आपने सिंधु घाटी सभ्यता, तो क्या करेंगे घटना चक्र में आपने भले ही मेंस के लिए पढ़ा है, अब क्या करेंगे आपकी इससे प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी होगी। घटना चक्र में सिंधु घाटी सभ्यता को टॉपिक को निकालिए और उससे संबंधित सभी फैक्ट्स, जो फैक्ट्स दिए उनको पढ़िए। और आप उनको पढ़ना नहीं चाहते हो, आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। उनमें जो क्वेश्चन दिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप उनको सॉल्व कीजिए। यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है, आपका टॉपिक ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको जो फैक्ट्स मिलते हैं उन फैक्ट्स को लीजिए और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए साइड में। स्टिकी नोट्स आते हैं, स्टिकी नोट्स लाइए, उनमें फैक्ट लिख लीजिए घटना चक्र से। या आप अलग से एक नोट्स बना सकते हैं घटना चक्र का, कि उसी में आप घटना चक्र की पॉलिटी लिख लीजिए, उसी में आप घटना चक्र की हिस्ट्री लिख लीजिए। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपने बुक में भी नहीं पढ़ा है और आपने अपने नोट्स में नहीं पढ़ा है, आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया है, और वो फैक्ट घटना चक्र में दिया हुआ है, यदि वो घटना चक्र में दिया हुआ है तो वो पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस फैक्ट्स का आप नोट्स बना लीजिए। हमने देखा है कई स्टूडेंट्स से बनाए हुए हैं और उनके नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन के तौर पे इसी साल चंद्रकेतुगढ़ क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन घटना चक्र में सीधा दिया हुआ है। वो हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे उसके लिए 1 मिनट की, उसमें आपको बता देंगे इसके बारे में कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। तो घटना चक्र का हमने आपको यूज बता दिया। आप जिस टॉपिक को भी पढ़ते हैं उस टॉपिक को घटना चक्र में उठाइए, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन दिए, भले ही 100 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ना है। और इससे ही आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक शॉर्ट नोट्स बनकर तैयार होंगे। और आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए कमेंट में आप बता सकते हैं। और आपको सोर्स इस वीडियो संबंधित जो भी डाउट्स या क्वेश्चन है आप उसको कमेंट में लिख दीजिए। आपको डायरेक्ट मैसेज करना है तो आप हमको टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।